हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 के अंदर सब्जेक्ट का नाम बिजनेस स्टडी चैप्टर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है डिवेंचर, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डिवेंचर क्या होता है इसको बहुत ही कंसाइज फॉर्म में देखेंगे, लेकिन इसके मेरिट्स और डिमेरिट जो है एक हम डिटेल फॉर्म में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं कि डिवेंचर क्या होता है। देखिए, डिवेंचर का मतलब होता है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे लाइटिंग आती होगी, कोई समस्या नहीं है, मैं रीड कर रहा हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं डिवेंचर क्या होता है। डिवेंचर जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट। कहता है कि डिवेंचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इशू कर पब्लिक में जिसको हम इशू कर एक लॉन्ग टर्म डेट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जब कंपनी को लंबे समय के लिए अगर कर्ज की ज़रूरत होती है तो वो क्या करती है, डिवेंचर इशू करके पब्लिक से पैसा को रेज कर लेती है, उसी को डिवेंचर कहते हैं। जब कंपनी डिवेंचर को इशू करती है तो पब्लिक को एक क्या करती है, वो एक एक्नॉलेजमेंट देती है। क्या करती है? एक्नॉलेजमेंट देती है कि मैंने पब्लिक से इतना सर्टेन अमाउंट जो है मैंने लिया है, ठीक है, जो कि डिवेंचर के फॉर्म में एज अ डॉक्यूमेंट्स उसे दे देती है और पब्लिक के पास भी प्रूफ हो जाता है कि कंपनी ने मुझसे इतना पैसा लिया है। इसका डिवेंचर। दूसरी बात यह है कि जब कंपनी को कर्ज की ज़रूरत होती है तो वो डिवेंचर इशू करती है। जो पब्लिक डिवेंचर को लेता है, होल्ड करता है, उसे हम डिवेंचर होल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवेंचर होल्डर। और डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होते हैं। क्या होते हैं? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होते हैं। और आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में शेयर्स के बारे में कि जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है और जो व्यक्ति शेयर को होल्ड करता है वो शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी कहलाता है और वो ओनर होता है। तो याद रखना है कि शेयर होल्डर जो होता है वो ओनर होता है और डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं। ये चीज आप माइंड में इसको बैठा लीजिए। क्लियर? उसके बाद एक चीज आप ये समझेंगे कि कंपनी जो होती है डिवेंचर होल्डर को फेस वैल्यू का जो पेमेंट है वो एक सर्टेन पीरियड के बाद करेगी, लेकिन उसको समय समय पर यानी हर 6 महीना और 1 साल के बाद एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगी, आपको प्रोवाइड करेगी। तो ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो हमारे इंडिया में कौन तय करता है? तो एक संस्था है जो कि आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है CRISIL। क्या नाम है? CRISIL, जिसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग। क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो आपको तय करती है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको डिवेंचर पे देना है। देखो, जिस तरीके की कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, उस तरीके का वो क्या करेगा, डिवेंचर पे इंटरेस्ट ऑफ रेट प्रोवाइड करेगा। तो ये बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पे डिवेंचर की मैंने दे दी। आइए, जो हमारा मेन टॉपिक है मेरिट्स और डिमेरिट्स, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। आइए, सबसे पहले डिवेंचर की मेरिट्स है। फर्स्ट मेरिट्स ये है कि इट इज प्रेफर्ड बाय इन्वेस्टर हु वांट फिक्स इनकम एट लेजर रेट। यानी ये उन इन्वेस्टरों के लिए है। डिवेंचर की सबसे पहली इच्छा ये है कि वो उन इन्वेस्टरों के लिए है जो चाहते हैं फिक्स इनकम और आपको लेसर रिस्क, यानी एक रेट फिक्स होना चाहिए इंटरेस्ट का और कम रिस्क भी होना चाहिए। अब देखिए, डिवेंचर का डूबने का जो चांस होता है ना वो बहुत कम होता है। वाई? रीजन ये है कि डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होती है। क्रेडिटर जो है वो आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है। क्रेडिटर जो है वो क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है। और शेयर्स जो होती है वो इंटरनल लायबिलिटीज होती है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब कंपनी डिसॉल्यूट होती है, जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, तो सबसे पहले क्रेडिटर का ही पेमेंट होता है। दैट मीन्स सबसे पहले डिवेंचर होल्डर का होगा, फिर जो बचा उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, फिर जो बचा उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर का। तो यानी आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो डिवेंचर होता है वो कम रिस्क वाला होता है और उस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है हर 6 महीना और साल भर पे। तो पहली इच्छा ये हुई। दूसरी इच्छा ये है कि इट इज़ फिक्स्ड चार्ज फंड। फिक्स्ड चार्ज फंड कहने का मतलब इसकी जो इंटरेस्ट रेट है ना वो स्टेबल है। डिवेंचर की इंटरेस्ट रेट क्या है? स्टेबल है। जब आप क्लास 12 के अकाउंट्स की डिवेंचर की अकाउंटिंग करेंगे तो जब डिवेंचर का जब क्वेश्चन पड़ेगा ना तो वहाँ पे लिखा रहेगा 12% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 9% डिवेंचर। तो ये जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आगे दिख रहा है ना वो फिक्स है। वो क्या है? फिक्स है। ना ये इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। भले कंपनी की अर्निंग कुछ भी हो जाए,
प्रॉफिट कुछ भी उसको कोई मतलब नहीं है, वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जैसे डिविडेंड मिलता था, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि जिस प्रकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपको फिक्स डिविडेंड मिलता था, वैसे यहाँ पे डिवेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो कौन डिसाइड करता है? CRISIL हमारे इंडिया में। क्लियर? उसके बाद तीसरा ये है, तीसरे अच्छा ये है कि इश्यू ऑफ डिवेंचर इज सुटेबल इन द सिचुएशंस व्हेन द सेल्स एंड अर्निंग आर रिलेटिवली स्टेबल। रिलेटिवली स्टेबल का मतलब ये हुआ कि ये डिवेंचर उन कंपनियों के लिए सही है जिस कंपनी की अर्निंग, क्या चीज़? अर्निंग और सेल्स क्या हो? स्टेबल हो। थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेटिवली स्टेबल है मतलब मेजॉरिटी आपको क्या है? फिक्स है। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता है तो वो कंपनी डिवेंचर को इशू कर आपको ये फाइनेंस को रेस कर सकती है। तो डिवेंचर उन कंपनियों के सही है जिनकी फिक्स रेट, फिक्स क्या हो? सेल्स हो, और स्टेबल क्या हो? अर्निंग हो। यहाँ तक क्लियर? चौथी अच्छाई, डिवेंचर होल्डर हैव नॉट वोटिंग राइट्स एंड डज नॉट डायल्यूट कंट्रोल लाइक इक्विटी शेयर होल्डर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डिवेंचर होल्डर होते हैं वो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होते हैं। क्या होते हैं? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होते हैं। और जो क्रेडिटर जो होती है वो कंपनी की एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती है। और जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती है, ना तो उनको वोटिंग राइट्स मिलती है, ना तो कोई मैनेजमेंट का राइट मिलता है, ना तो कोई ओनर्स का राइट मिलता है। जैसे कि आपको जो सारे राइट जब शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को जो राइट्स मिला था वो डिवेंचर होल्डर को नहीं मिलता है, तो इससे कंपनी की क्या होती है? वोटिंग मैनेजमेंट राइट क्या होती है? सेफ रहती है। तो ये जो इससे क्या होगा कि डिवेंचर ये कंपनी के लिए बेनिफिट है, ये कंपनी के लिए अच्छा है। जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है वो सेफली प्रिज्यूम करती है कि मैं इन डिवेंचर होल्डर को कुछ भी राइट्स नहीं दूंगी। याद रखिएगा। पांचवी अच्छाई ये है कि इट्स फाइनेंसिंग लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर कैपिटल। कह रहा है ना कि अगर मैं डिवेंचर को इशू करके फाइनेंस को रेस करता, फाइनेंसिंग का मतलब मैंने डिवेंचर को इशू किया, कंपनी ने डिवेंचर को इशू किया और फाइनेंस को रेस किया, तो वो लेस कॉस्टली होता है, कम खर्चा होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, अगर मैं शेयर इशू करता तो वहां पे वो हाई कॉस्टली हो जाता। शेयर इशू करने के बाद जो कंपनी फंड को या फाइनेंस को रेस करती है वो कॉस्टली होती है, हायर कॉस्टली होती है एज डिवेंचर। अगर मैं डिवेंचर को कंपेयर करूँ, डिवेंचर में कम खर्च। आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कंपनी ने डिवेंचर को इशू किया तो कंपनी डिवेंचर होल्डर को क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। तो कंपनी जब डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देगी तो वो उसको खर्चा दिखाएगी। खर्चा कहाँ जाता है? पीएल अकाउंट के डेबिट में। पीएल अकाउंट के डेबिट में खर्चा दिखाने से मेरा नेट प्रॉफिट क्या होगा? घट जाएगा। नेट प्रॉफिट घटने से क्या होगा कि हम उतना कम टैक्स पेड करेंगे। तो ये बात हो गई डिवेंचर्स की। आइए अब शेयर्स के बारे में बात कर लें। कंपनी जो होती है शेयर होल्डर को क्या देती है? डिविडेंड देती है। डिविडेंड किसका पार्ट है? प्रॉफिट का पार्ट है। कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो पहले वो क्या करेगी? कॉर्पोरेट टैक्स पेड करेगी। आपको मान लीजिए 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ? 5 लाख का प्रॉफिट हुआ कंपनी को, तो वो पूरे 5 लाख रुपए पे क्या करेगी? कॉर्पोरेट टैक्स देगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं डिवेंचर के बारे में, तो डिवेंचर में मान ली कंपनी को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 5 लाख में पहले वो खर्चा दिखाएगी। वो क्या करेगी? इंटरेस्ट का खर्चा दिखाएगी। तो 5 लाख में अगर मैं इंटरेस्ट का खर्चा दिखा दूं तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? घट जाएगा बिल्कुल। मान लीजिए 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, मैंने आपको ये कर दिया, क्या नाम है, 2 लाख रुपया इंटरेस्ट दिखा दिया खर्चे के फॉर्म में, तो 3 लाख हुआ। तो 3 लाख पे मैं कम टैक्स पेड करूंगा, 5 लाख पे ज्यादा टैक्स पेड करूंगा। इसके वजह से ये क्या होता है? डिवेंचर मेरा लेस कॉस्टली हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा कि जो डिवेंचर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि टैक्स लायबिलिटी को कम कर देता है। डिवेंचर इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स लायबिलिटी को कम कर देता है, लेकिन ऐसा शेयर में नहीं होता है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो पहले वो इंटरेस्ट का खर्चा दिखाएगी। इंटरेस्ट का खर्चा दिखाने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। कम प्रॉफिट पे कम आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑन द अदर हैंड शेयर्स के ऊपर, तो शेयर्स के ऊपर मान लीजिए प्रॉफिट हुआ तो पहले उसे कोई खर्चा नहीं, बल्कि उसको पहले उतने अमाउंट पे कॉर्पोरेट टैक्स पेड करना पड़ेगा। आइए ये चीज आपने अच्छाई पढ़ ली। आइए इसकी कुछ खामियां, कुछ कमी है, उसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। पहली कमी क्या है? पहली कमी ये है कि एज फिक्स चार्ज इंस्ट्रूमेंट डिवेंचर पुट अ परमानेंट बर्डन ऑन द अर्निंग ऑफ द कंपनी। देखिए ये उन कंपनी के लिए कमियां बन जाती है
जिस कंपनी की अर्निंग जो होती है वो स्टेबल ना हो। मान लीजिए कंपनी की अर्निंग जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, क्या कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। तो फ्लक्चुएट करने से उसकी अर्निंग और सेल्स स्टेबल नहीं है, लेकिन डिवेंचर होल्डर को आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जिस कंपनी की अर्निंग और सेल्स स्टेबल नहीं होती है तो वो डिवेंचर उस कंपनी की खामियां या कमियां बन जाती है। पॉइंट नंबर 2 क्या रहा है, इन केस ऑफ रिडीमेबल, क्या है, रिडीमेबल डिवेंचर्स। आइए प्लीज इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि रिडीमेबल क्या होता है। देखिए रिडीमेबल का मतलब होता है, रिडीमेबल का मतलब होता है कि डिवेंचर्स का पेमेंट करना। रिडीमेबल का मतलब होता है डिवेंचर्स का पेमेंट करना। तो देखिए कंपनी जब डिवेंचर्स का पेमेंट करती है, कंपनी जब डिवेंचर के इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, द कंपनी हैज टू मेक प्रोविजन फॉर रीपेमेंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट इवन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ द फाइनेंशियल डिफिकल्टी। कह रहा है कि अगर कंपनी डिवेंचर को रिडीम कर रही है, डिवेंचर्स का पेमेंट कर रही है, अगर कंपनी डिवेंचर्स का पेमेंट कर रही है तो उस वक्त कंपनी को कुछ वक्त पहले ही एक प्रोविजन बनाना पड़ता है अपने बोर्ड मीटिंग के अंदर। किसके अंदर, बोर्ड ऑफ मीटिंग के अंदर एक प्रोविज़न बनाना पड़ता है। भले उस समय कंपनी की स्थिति खराब ही क्यों ना हो, लेकिन उसको उतना का प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, डिवेंचर उनके लिए कमियां बन जाती है। अगर मान लीजिए कंपनी की पोजीशन सही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको उतना प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आउटसाइडर लायबिलिटी है और आउटसाइडर लायबिलिटी के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। रीज़न बहुत कुछ है। आइए तीसरी इसकी खामियां क्या है कि with the issue of debentures the capacity of a company to further borrows fund reduces। यानी अगर कंपनी डिवेंचर को अगर कंपनी डिवेंचर को इश्यू कर देती है तो कंपनी के पास जो बोरोइंग पावर होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या किया है, पब्लिक से कर्ज ले लिया है और पब्लिक उसका क्रेडिटर बन गया है। लेकिन शेयर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शेयर इशू करने से वो ओनर को बढ़ाता है ना कि कर्ज को। तो याद रखना है कि डिवेंचर एक खामियां बन जाती है, क्योंकि वो क्या करती है, बोरिंग पावर को कम कर देती है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।